नीला पक्षी और मोतियों की चोरी। बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैले हरे भरे जंगलों और चमकती नदियों के बीच एक सुंदर राज्य था, पद्मावती नगर। इस राज्य का राजा न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी एक बेटी थी, राजकुमारी तारावली। तारावली केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और साहसी भी थी। पद्मावती नगर की सबसे बड़ी पहचान थी सूर्यगढ़ महल। इस महल में एक अद्भुत खजाना रखा था, चंद्रमोती हार। इस हार में 7 जादुई मोती जड़े थे। कहा जाता था कि जब तक ये 7 मोती सुरक्षित रहेंगे, तब तक पूरे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। रहस्यमयी नीला पक्षी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल की खिड़कियों पर पड़ी, तभी आसमान में एक चमकदार नीला पक्षी दिखाई दिया। उसके पंख नीले रत्नों की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें सुनहरी थीं। महल के सैनिक उसे देखकर चकित रह गए। पक्षी महल के ऊपर कई चक्कर लगाने लगा और अचानक खजाने वाले कक्ष की खिड़की से अंदर चला गया। कुछ ही क्षणों बाद महल में शोर मच गया। चोर, चोर। जब सैनिक खजाने के कक्ष में पहुंचे तो देखा कि चंद्रमोती हार के 7 मोती गायब थे। सिर्फ एक नीला पंख वहां पड़ा था। राजा क्रोधित हो उठा। जिसने भी ये मोती चुराए हैं, उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि एक साधारण पक्षी इतने कीमती मोती कैसे चुरा सकता है। राजकुमारी का निर्णय। राजकुमारी तारावली ने वह नीला पंख उठाया। उसे पंख से एक अजीब सी सुगंध महसूस हुई। वह बोली, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है। राजा ने सैनिकों को खोज पर भेजा, लेकिन कई दिनों तक कोई सफलता नहीं मिली। तब तारावली ने स्वयं मोतियों की खोज पर जाने का निर्णय लिया। उसी समय पड़ोसी राज्य का वीर राजकुमार सोमध्वज महल में आया। वह बोला, राजकुमारी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तारावली ने उसकी ओर देखा। यह यात्रा खतरों से भरी होगी। सोमध्वज मुस्कराया। सच्चे मित्र संकट में साथ नहीं छोड़ते। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। नीलवन का रहस्य। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक घने जंगल पहुंचे। इस जंगल का नाम था नीलवन। यहाँ के पेड़ों की पत्तियां नीली थीं और रात में हल्की चमक बिखेरती थीं। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर बैठा है। बाबा, क्या हुआ? तारावली ने पूछा। बूढ़ा बोला, इस जंगल में एक जादुई पक्षी रहता है। लोग उसे चोर समझते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्या वह नीला पक्षी? सोमध्वज ने पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उससे भी खतरनाक एक शक्ति इस जंगल में छिपी है। इतना कहकर बूढ़ा अचानक गायब हो गया। दोनों आश्चर्यचकित रह गए। विद्याधरी तमसा। रात होते ही जंगल में धुंध फैल गई। तभी एक स्त्री उनके सामने प्रकट हुई। उसके लंबे काले बाल थे और हाथ में चमकता हुआ दंड। वह थी विद्याधरी तमसा। तुम दोनों मोतियों की तलाश में आए हो? तारावली ने पूछा। क्या तुम जानती हो कि मोती कहाँ हैं? तमसा मुस्कुराई। हाँ, लेकिन उन्हें पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। और यदि हम असफल हुए, तो तुम हमेशा के लिए नीलवन में भटक जाओगे। दोनों ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहली परीक्षा, साहस। उन्हें एक अंधेरी गुफा में भेजा गया। गुफा में भयानक आवाजें आ रही थीं। अचानक उनके सामने एक विशाल अजगर आ गया। सोमध्वज तलवार निकालने लगा, लेकिन तारावली ने उसे रोक दिया। वह समझ गई कि यह असली अजगर नहीं, बल्कि भ्रम है।
उसने आंखें बंद की और आगे बढ़ गई। अजगर गायब हो गया। पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा बुद्धिमानी। अब उन्हें एक झील के पास ले जाया गया। झील के बीच एक पत्थर पर लिखा था, जिसे पाना चाहते हो उसे छोड़ना सीखो। सोमध्वज उलझ गया। तारावली ने अपना मुकुट उतारकर पानी में डाल दिया। तभी झील का पानी दो भागों में बंट गया और आगे जाने का रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। तीसरी परीक्षा सच्चाई। अब उनके सामने वही नीला पक्षी आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। तारावली बोली, तुमने मोती क्यों चुराए? तभी पक्षी एक सुंदर युवक में बदल गया। वह बोला, मैं चोर नहीं हूं। तो फिर? सदियों पहले मैं इस जंगल का रक्षक था। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे श्राप देकर पक्षी बना दिया। उसने कहा कि यदि 7 मोती कभी सूर्यगढ़ महल में एक साथ रहे तो उनकी शक्ति का दुरुपयोग होगा। इसलिए मैंने उन्हें सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। तारावली चौंक गई। तो असली चोर कौन है? उसी समय जोरदार हंसी गूंज उठी। असली खलनायक। धुएं के बीच से एक काले वस्त्र वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। वह था कालकेतु, वही दुष्ट जादूगर। उसने कहा, मूर्खों, मैं ही इन मोतियों की शक्ति चाहता था। उसने जादू से 7 मोती अपने हाथ में बुला लिए। पूरा जंगल कांपने लगा। कालकेतु बोला, इन मोतियों से मैं पूरे संसार का राजा बनूंगा। लेकिन तभी नीला पक्षी फिर से अपने असली रूप में आ गया। उसने कहा, मोतियों की शक्ति केवल सच्चे और निस्वार्थ हृदय वाले व्यक्ति को ही मिलती है। कालकेतु ने मोतियों को छूने की कोशिश की। अचानक तेज प्रकाश निकला। जादूगर की शक्तियां समाप्त होने लगीं। तारावली और सोमध्वज ने साहस दिखाया। उन्होंने मिलकर मोतियों को कालकेतु से छीन लिया। प्रकाश का एक विशाल गोला उठा और कालकेतु हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बन गया। श्राप का अंत। 7 मोती फिर चमकने लगे। नीला पक्षी पूरी तरह मुक्त हो गया। उसने कहा, राजकुमारी, आपने केवल मोतियों को नहीं बल्कि एक निर्दोष प्राणी को भी बचाया है। विद्याधरी तमसा प्रकट हुई। वह मुस्कराई। तुम दोनों ने साहस, बुद्धि और सच्चाई की परीक्षा पास कर ली है। उसने आशीर्वाद दिया। वापसी। तारावली और सोमध्वज मोतियों को लेकर सूर्यगढ़ महल लौट आए। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा ने कहा, आज हमने सीखा है कि हर वह व्यक्ति चोर नहीं होता जिस पर आरोप लगाया जाए। नीले पक्षी को राज्य का मित्र घोषित किया गया। कुछ समय बाद राजकुमारी तारावली और राजकुमार सोमध्वज ने मिलकर पद्मावती नगर को और भी समृद्ध बनाया और 7 मोती फिर से सूर्यगढ़ महल में सुरक्षित रख दिए गए। लेकिन आज भी कहा जाता है कि चांदनी रात में चंद्रभागा नदी के किनारे एक नीला पक्षी उड़ता दिखाई देता है, मानो वह लोगों को याद दिला रहा हो, सच्चाई हमेशा चमकती है, ठीक मोतियों की तरह।